आखिर कौन है प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपना भक्त बनाया हुआ है। कैसे प्रेमानंद महाराज जी साधु बने और उनके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी वे अभी तक जीवित है। क्या प्रेमानंद महाराज जी सही में भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं? इसकी सच्चाई के बारे में जब आपको ये सबूत दिखाएंगे तो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो बेहद कम लोगों को पता है। प्रेमानंद महाराज जी को आज कौन नहीं जानता। वे इन दिनों सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं कि उनके भजन और सत्संग सुनने के लिए लोग विदेशी से भी भारत आते हैं। केवल आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं। इतना ही नहीं, जब प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन की गलियों में निकलते हैं तो उनके दर्शन पाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और उनके दर्शन पाकर लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर क्षेत्र के बड़े बड़े लोग उनके दरबार में हाजिरी लगाने आते जाते रहते हैं। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठता रहता है कि आखिर प्रेमानंद महाराज हैं कौन। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे हैं, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की है। उनके परिवार में शुरू से ही पूजा पाठ और धर्म के प्रति काफी आस्था थी। उनके पिता और दादाजी भी सन्यासी हुआ करते थे। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि उनकी माताजी भी सन्यासी हुआ करती थी। इतना ही नहीं, उनका पूरा परिवार साधु संतों की सेवा किया करता था और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना उन्हें शुरू से ही काफी अच्छा लगता था। इसीलिए 5वीं क्लास पूरी होते ही उन्होंने सन्यासी बनने का मन बना लिया। लेकिन 8वीं क्लास तक उनकी पढ़ाई चलती रही और 9वीं क्लास में आते आते उन्होंने पूरी तरह से सन्यासी जीवन अपना लिया। लेकिन उनका ये फैसला उनके परिवार वालों को सही नहीं लगा और उनके घर वालों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी अपना मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने आधी रात को अपना घर छोड़ दिया और बनारस चले गए, जहाँ उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। अपने ब्रह्मचारी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगकर एक समय का भोजन किया करते थे। ऐसे में कभी उन्हें भोजन मिलता था और कभी कभी कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था और वे गंगा जल पीकर ही अपनी भूख प्यास को शांत किया करते थे। लेकिन जब उन्हें एक संत ने भगवान कृष्ण और राधा रानी के रासलीला कार्यक्रम के लिए न्योता दिया और प्रेमानंद महाराज जी ने ये कार्यक्रम देखा तो वे मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने वृंदावन जाने का फैसला किया। वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज जी घंटों घंटों तक राधा रानी के मंदिर में बैठकर उन्हें निहारत रहते थे और घंटों घंटों राधा रानी की भक्ति में लीन रहा करते थे। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया और अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और राधा रानी की भक्ति में ध्यान लगाते रहे। प्रेमानंद महाराज जी सत्संग भी किया करते थे, जिसमें वे लोगों को अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए काफी अच्छी बातें बताया करते थे और इसी वजह से जब उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके लाखों भक्त बन गए और आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। कुछ लोग प्रेमानंद महाराज जी को भगवान कृष्ण का अवतार भी बताते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि वे तो केवल भगवान कृष्ण और राधा रानी के एक छोटे से भक्त हैं। इससे ज्यादा वे और कुछ भी नहीं है और यदि किसी को भक्ति करनी ही है तो वे उनकी नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति करें। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुनकर बड़े से बड़े पापी लोग भी अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आप भी प्रेमानंद महाराज जी को एक सच्चा संत मानते हैं? तो वीडियो के कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।